नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह ही आप लोग देख रहे होंगे आंगन में आप लोग को थोड़ी सी बूंदाबांदी दिख रही होगी। तो मौसम कुछ इसी तरह का हो रखा हो, धीरे धीरे 8 दिन होने लगे हैं और आज भी मौसम कुछ ऐसा ही, धूप बिल्कुल हल्की वाली ही है, पर यही धूप काफ़ी तेज़ लग रही है और काफ़ी तेज़ गर्मी भी लग रही है। और देखिए, यहाँ थक कर मैं बैठ गई हूँ। थोड़ी भी काम करती हूँ बस ऐसे ही थकान मुझे हो जाती है और फिर मैं बैठ जाती हूँ और फिर लग जाती हूँ काम पे। तो मेरा जो घर का काम है वो कुछ इसी तरह से हो रहा है, रुक रुक कर ही काम हो रहा है मेरा। और आंगन में तो है बहुत ज़्यादा कचरा है, थोड़ा कचरा नहीं है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि रात भर हवा चलती है, दोपहर में भी हवा चलती, तो झाड़ू भी आप कितना लगाएंगे, क्योंकि कचरा तो होगा ही और इन दिनों तो कुछ ज़्यादा ही कचरा होता है। और फ्रेंड्स, आज हमारी एक प्यारी से सब्सक्राइबर हैं, उनकी आईडी है आन्या सिंह के नाम पर। तो ये जो है, ये उनकी बेटी का नाम है और आज उनकी बेटी यानी आन्या बिटिया का आज है जन्मदिन, आज है 3 अप्रैल। तो बेटा, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको दीर्घायु दे और आप हमेशा स्वस्थ मस्त रहें और अपने जीवन में तरक्की करती रहें। तो मेरा तो आशीर्वाद आपके साथ है और आप हमेशा खुश रहें। तो यहाँ आज उनको उनके जन्मदिन की मैंने दे दी है ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, काम हमारा शुरू हो चुका है और धूल अब कुछ इसी तरह से उड़ेगी। और फ्रेंड्स, कल के ब्लॉग में एक सिस्टर जी ने कमेंट किया है कि आप एक ही दिन में सारा कचरा क्यों नहीं निकाल लेती हैं। तो मैंने कल ही बताया था कि मेरा घर जो है वो खपरेल है, कच्चा घर है मेरा, जिसकी वजह से ना रोज़ धूल ऐसे ही आती है। और कच्चे घर से, खप्पर से ही धूल और छोटी छोटी पत्ती आती, छोटे छोटे मिट्टी के कण आ जाते हैं। तो भाई रोज़ ही ऐसी साफ़ सफाई करना पड़ेगी। जो कच्चे घर में रहते हैं वो समझ सकते हो। मेरे घर में हर कमरों में पटाव नहीं है, सिर्फ एक ही कमरे में पटाव है, जिसकी वजह से दिक्कत तो होती ही है। और मैंने ये चीज़ बताई भी थी, शायद आपने ध्यान से ब्लॉग देखा नहीं और सुना भी नहीं है। और यहाँ की मैं कर रही हूँ लिपाई पुताई, क्योंकि चूल्हे की लिपाई पुताई जिस दिन मैंने नमकीन बनाई थी उस दिन से यहाँ की लिपाई पुताई हुई है नहीं है। और ये ऐसा ही रखा हुआ था चूल्हा, तो मैंने कहा चलो आज हिम्मत करके इसकी लिपाई पुताई कर लेते हैं। और होली हुए लगभग 8 दिन हो गया है, और 8 दिन नहीं, 8 दिन से ज़्यादा हो गया है। तो वैसे तो मेरा घर भी लिपाई लायक हो गया, पर हिम्मत अभी मेरी बिल्कुल नहीं है कि मैं लिपाई कर लूँ। पर हाँ, धीरे धीरे करके लिपाई करूँगी, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो चलिए, चूल्हे की लिपाई पुताई तो हो गई है और गोबर काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इस समय गाय को हरियाली खाने को मिल रही है, जिसकी वजह से ना गोबर अच्छा खासा हरा हरा सा है। तो पहले यहाँ इसमें मैंने मिट्टी नहीं डाली है, लाल मिट्टी, सिर्फ गोबर से ही यहाँ की लिपाई की है। और ये जो चूल्हा जिसकी मैं लिपाई कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, पर अभी चल रहा है तो इसको चलाते ही जाएंगे। वैसे मैंने चूल्हे नए बना रखे हैं, पर अभी उनको नहीं रखेंगे, क्योंकि बारिश में मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि आप अपने घर के स्थापित शिव जी को ज़रूर दिखाएं। तो ये देखिए, यहाँ शिव जी स्थापित हैं और अभी यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं हुई है, क्योंकि नहा धोकर ही यहाँ की साफ़ सफाई की जाती है। और थोड़े बहुत यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और कल के ब्लॉग में मेरी 2-3 सिस्टरों ने कमेंट किया कि डिटर्जेंट वाला पानी जो है ना, पेड़ पौधे मत डाला करिए, इससे पेड़ पौधे ख़राब होते हैं। तो बिल्कुल ये बात तो मुझे पता है सिस्टर जी, पर क्या करें, हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। हम लोग को साफ़ पानी नहाने धोने पीने के लिए मिल जाए ना, यही बहुत बड़ी बात है। साफ़ पानी पेड़ पौधे हम कहाँ से डालेंगे? वैसे तो हमारे यहाँ नल आ रहे हैं, पर नल इतने कम आते हैं कि बता नहीं सकते आपको। और साफ़ सफाई करके अभी मैं फ्री हुई ही थी कि यहाँ आ गए थे ये धना वाले भैया। वैसे ये हर साल यही हमें मसाला ला कर देते हैं, हल्दी, धना, मिर्ची, जीरा सारा। और हम लोग ऐसे ही इकट्ठे, गांव में जो है इकट्ठे ही मसाला खरीद के रख लिया जाता है साल भर का। हम लोग हर महीने पैकेट वाला मसाला नहीं लेते हैं। और यही वजह है कि जो हम लोग के यहाँ का जो खाना पीना जो बनता है, सब्जियाँ बनती ना, उसका टेस्ट कुछ अलग होता है। तो धना मैंने 2 किलो ही ख़रीदा है, क्योंकि अभी मेरे पास पिछले साल का कुछ धना रखा हुआ है। तो ये गीला है और इसको अभी धूप में डाल देंगे, पर अभी धूप कम थी तो मैंने डाला नहीं था। और उसके बाद आ गई थी मैं रसोई की सफाई करने के लिए। तो गैस जो मैंने सूखे कपड़े से पोंछ ली थी, क्योंकि गैस ज़्यादा गंदी भी नहीं थी और थोड़ा सा ना काम करने में आलस भी आ रही है, हालत भी ख़राब हो रही है। तो चलिए, यहाँ की मैं सफाई कर देती हूँ। और कल हमारी राजेश्वरी दीदी ने कहा कि निधि तुम 1-2 दिन के लिए एडमिट हो जाओ। तो दीदी, आप बोल तो सही रही हैं, पर एडमिट नहीं हो सकती, क्योंकि करेगा कौन। और अभी कल नहीं, परसों मैं जाकर जबलपुर में दिखा कर आई हूँ
और इस बार मैंने जो है डॉक्टरी दवाई नहीं कराई है, मैंने दवाई कराई है इस बार आयुर्वेदिक। तो 2 दिन की दवा से थोड़ा सा फ़र्क तो समझ में आ रहा है, क्योंकि ना जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं ये लगभग मैं 2 महीने से खा रही हूँ, पर थोड़े दिन के लिए फ़ीवर उतरता, फिर फ़ीवर आ जाता है। और ये जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो किडनी और शुगर का ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो पापा ही मेरे लेके गए थे और उन्होंने दिखाया है, तो थोड़ा सा फ़र्क तो है। और टाइफाइड की जो दवा होती है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, क्योंकि मैं खा रही हूँ तो समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही हार्ड दवा होती हैं ये। और ग्लूकोज जो मैंने खाया था, तो हमारी रश्मि दीदी कह रही थी कि ग्लूकोज ठंडा होता है। बिल्कुल सही बोला, ग्लूकोज तो ठंडा होता है, बट क्या होता है जब दवा बहुत गरम गरम होती है ना, तो ग्लूकोज इसलिए दिया जाता है ताकि हमें थोड़ी शरीर में ठंडक भी रहे। और जो मेरी दवा है वो इतनी गर्म है कि जब मैं खाती हूँ तो मेरे पूरे पेट में जलन होने लगती है, जिसके लिए ग्लूकोज दिया गया है। और जो अभी मैं आयुर्वेदिक दवा भी लेकर आई हूँ वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने सारा काम निपटा लिया था, बर्तन वगैरह का काम हो गया था, और अब मैं आ गई थी गोबर साफ़ करने के लिए। और गाय इस समय दिन भर घर पे बंधी रहती, तो गोबर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और सच कहूँ तो जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो कोई भी काम करने का मन नहीं होता। और मेरी किस्मत कुछ इतनी अच्छी है कि जब जब मेरी तबीयत ख़राब होती है मुझे और डबल काम पड़ जाता है। और कल एक सिस्टर जी ने भी कमेंट किया था कि आप कुछ दिन के लिए मेड रख लो, तो हमारे यहाँ मेड वगैरह तो नहीं मिलती हैं। और जो काम वाले रहते हैं ना, जब आपकी तबीयत ख़राब होगी तो उनके घर में भी बहुत इमरजेंसी काम आ जाता है। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि जब जब मेरी तबीयत ख़राब होगी हमारे यहाँ के काम वाले नदारत हो जाते हैं। और मैं जो हूँ मेड वगैरह के हाथ का खाना नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि मुझे खाना हर किसी के हाथ का अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं नियम या ऐसा है, मुझे खाना चाहे कोई भी हो, खाना मुझे कम हो पर अच्छा खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोज़ मालपुए पूड़ी पकवान चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर खाना जो भी हो थोड़ा बहुत हो, अच्छा हो। और मेड वगैरह के हाथ का खाना मैं नहीं खा सकती हूँ। हाँ, कोई शादी ब्याह है, कोई फंक्शन है, या कुछ ज़रूरी काम है घर में, कोई बड़ा प्रोग्राम है, तब तो खाने वाली लगाना ही पड़ती हूँ उस टाइम पर रोज़ के खाने के लिए अगर हम खाना वाली लगा लें तो फिर हम लोग करेंगे क्या। वैसे आपने बात मेरे स्वास्थ्य को लेकर कही है, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपको मेरी चिंता थी इसलिए आपने ये बात कही, पर हमारे यहाँ मेड नहीं मिलती हैं और गांव क्षेत्रों में ऐसा चलता भी नहीं है। तो चलिए, यहाँ ये दाना जो ख़रीदा था इसको सुखा देते हैं। तो ये नीचे पहले मैंने तख्त में डाला, फिर नीचे डाल दिया। ध्यान आ गया कि ये नीचे और ऊपर दोनों तरफ से जब इसमें गर्मी लगेगी तो एक ही दिन में सूख जाएगा। तो इसको अभी 1 दिन और सुखाना पड़ेगा। वैसे सूख तो ये गया था, शाम तक ही डला रहा, सूख भी गया था, पर अभी इसको 1 दिन और सुखा देंगे ताकि ये साल भर के स्टोरेज के लिए तैयार हो जाए, बार बार ना दिखाना पड़े धूप। और इन दिनों जो है धूप काफ़ी तेज़ होती है गर्मी की, तो गर्मी की धूप में सारी चीज़ें अगर सुखा कर रख लो और ठंडा करके। और इसके बाद मैं आ गई थी रसोई में, क्योंकि खाना नहीं बना था। खाना बनाने में इन दिनों काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। रोज़ सोच लेती हूँ कि सबसे पहले खाना का काम शुरू करेंगे, पर खाना घर की सुबह की जो साफ़ सफाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और आज बनने वाली है कद्दू की सब्ज़ी, और यसी के लिए बनाने हैं पराठे। तो कद्दू की सब्ज़ी, पराठा या पूड़ी खाने में बहुत अच्छा लगता है। कभी आप लोगों ने खाया हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ अगर पूड़ी बनती है तो अगर कद्दू रहता है, यानी कुम्हड़ा जिसको कहते हैं, वो अगर है तो ज़रूर हमारे यहाँ पर कद्दू बनाते हैं पूड़ी के साथ में। तो चलिए, खट्टा मीठा कद्दू बनाते हैं। यहाँ डाल दी थी मैंने हींग के बाद डाल देंगे राई, जीरा, सूखी वाली मिर्च, आप चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें लहसुन भी डाली थी 2-4 कलियाँ। और इसके बाद डाल देंगे हल्दी। कोई भी ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा मसाले में कुछ सब्जियां जो है अच्छी नहीं लगती, जैसे लौकी है, तुरई है, कद्दू है, तो इनमें ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते, सिंपल वाले मसाले ही अच्छे लगते हैं। तो और इसमें डाल दिए सारे मैंने, ये जो फ्राई करने वाला रहता है, जो जीरा, मिर्ची, हींग, राई का तड़का। और इसके बाद डाल देंगे कद्दू जो मार्केट में छोटे वाले आजकल मिल रहे हैं वही कद्दू है ये। और मैंने छिलके सहित ही काट लिया, क्योंकि छिलके वाले कद्दू का, ताज़े कद्दू का टेस्ट अलग होता है। और यहाँ मैंने लगा दिया छौंका, और फटाक से बना देते हैं पराठे, क्योंकि यसी को लगी है बहुत तेज़ी की भूख। और खाना सच में इस समय लेट हो रहा है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कंडीशन मेरी, बहुत रुक रुक कर काम हो रहा है, जिसकी वजह से खाना पीना काफ़ी लेट हो रहा है। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर हैं रजिया सुल्तान, ये पाकिस्तान से, इन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान से आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट भेजना चाहती हूँ, पर इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान की कोई भी चीज़ें गिफ्ट वगैरह नहीं लेती हैं, नहीं जाने देती हैं, इस वजह से मैं नहीं भेज पाती। और अगर आप मेरे गिफ्ट देखती तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपको कितना पसंद करती हूँ। तो बिल्कुल सिस्टर जी,
गिफ्ट देने लेने से कभी ये नहीं होता है कि भाई हम आपको कर रहे हैं या हम उतनी दूर रहकर हमें इतना स्नेह करती, इतना प्यार देती, इसके लिए ही हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं और आपसे बस यही उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही हमारे साथ अपना सहयोग बनाए रखिए। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पराठे बन गए थे। सिंपल ही पराठे बनाए थे मैंने। पराठे में आटे में मैंने नमक डाला था। वैसे अगर पराठों में अजवाइन वगैरह डाल के बनाओ सिंपल वाले पराठे तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने पे। तो चलिए, यहाँ मैंने 4 पराठे बना दिए थे, 2 यशी के लिए, 2 यशी के पापा जी के लिए, क्योंकि उनको भी पराठे बहुत पसंद हैं। और बाकी तो मैं रोटी ही बनाई थी, क्योंकि अब गर्मी भी पड़ने लगी तो तेल घी की चीज़ें खाने से खाना थोड़ा अवॉइड भी करना चाहिए और परहेज तो मेरा चल ही रहा है। तो चलिए, यहाँ सब्जी, रोटी और पराठे बन गए हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। और कद्दू हमारा पक गया था। इसमें मैंने डाला था लास्ट में अमचूर और गुड़, और मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि गुड़ को अपने हाथ से ना छूऊं, क्योंकि मेरे हाथ में आटा लगा हुआ था और अब ये गुड़ व्रत के काम का नहीं रह गया है, तो थोड़ा सा ही है, इसलिए मैंने फिर निकाल भी लिया। मैंने कहा चलो अब जाने देते हैं, पर ये व्रत के काम का नहीं है और गुड़ मुझे अब नया जो है थोड़ा सा बुलवाना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ कद्दू जो ऐसा ही बनता है, खट्टा मीठा वाला, गुड़ और अमचूर डाल के बनाया जाता है। कुछ लोग इमली की खटाई भी डालते हैं, और हमारे यहाँ थोड़ा सा चटपटा खट्टा मीठा कद्दू बनता है। और इसको मैंने बिल्कुल भी मैश नहीं किया है और बहुत जल्दी ही ये पक गया था। देखिए, मेरी रोटी भी नहीं सिक पाई थी और ये पक गया था। और मैं अपने लिए बना ली हूँ दाल, तो मेरा तो दाल रोटी ही चल रही है, वही खाऊंगी। और सच कहूँ तो इस परहेज से ना अब मैं ऊब भी गई हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता अभी दाल रोटी खाने का। तो चलिए, यहाँ ये हमारी रोटी बन रही है और इसके बाद मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे शाम के समय पर। तो यहाँ आ गई थी दादी की नत बहू, और हम लोग बीनने लगे थे गेहूँ, क्योंकि गेहूँ बिना वाला ख़त्म हो गया था और धुला गेहूँ भी अब मेरे पास नहीं है। अब जो नया गेहूँ आएगा वही हम लोग यूज़ करेंगे। तो इतना ही ये पुराना गेहूँ बचा हुआ है, तो इसको हम लोग बीन कर रख लेते हैं, क्योंकि इसमें ना छोटे छोटे काफ़ी सारे बीज थे, कंकड़ तो बिल्कुल नहीं थी, कुछ बीज थे जो खरपतवार होती। और ये है रीसू, आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और अपना प्यारा सहयोग बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।